नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है वो है हमारे एनटी यानी कि हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस पे लगा हुआ एक नाटक, यानी कि हमारी जो इकाई 8 है, नाटक विधा है इकाई 8 में, उस पे लगा हुआ 7वां नाटक यानी कि बकरी के ऊपर है, जो कि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का एक महत्वपूर्ण नाटक। तो इस पे हम उनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसके बारे में चर्चा तो करेंगे ही। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बकरी जो नाटक है उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो बकरी नाटक का प्रकाशन हुआ था 1974 को। और हाँ दोस्तों, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के रचना के दृष्टि से, यानी कि उन्होंने जितने भी नाटकों की रचना करी है, रचना की दृष्टि से अगर हम देखते हैं ये नाटक दूसरे नंबर पे आता है, जबकि अगर हम प्रकाशन की दृष्टि से देखते हैं ये नाटक पहला नंबर पे आता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस नाटक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उन सबको थोड़ी सी देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो नाटक है इसमें 2 दृश्य हमें देखने को मिलते हैं और हर एक दृश्य में हमें 3-3 अंक देखने को मिलता है। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं इस नाटक के क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सबके सामने फिर से हमारे यूजीसी नेट की सिलेबस पे लगा हुआ 8वीं इकाई यानी कि नाटक विधा के जो नाटक 7वां नाटक है ये बकरी, उससे संबंधित जो सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसकी विषय वस्तु, यानी कि इसमें हमें क्या क्या जानने को मिलेगा, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहने की कोशिश कर रहे हैं उनके नाटक के ज़रिए। क्या है मुख्य विषय इस नाटक का वो जानेंगे। फिर हम नाटक की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे और फिर हम चलेंगे पात्र परिचय के ऊपर। तो विषय वस्तु के पास जाने से पहले आपको जान लेनी चाहिए ये जो नाटक है, पहले आप याद रखिए बकरी नाटक जो है ये स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में से एक प्रसिद्ध नाटक है। याद रखिए, स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में से ये एक प्रसिद्ध नाटक है और इसके रचनाकार आपको तो पता ही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ये हमारे जो 3वीं शतक के एक प्रसिद्ध कवि भी रह चुके हैं और इस नाटक का प्रकाशन हुआ था 1974 को और ये एक प्रतीकात्मक नाटक है दोस्तों। और ये जो नाटक है इसमें 2 दृश्य आपको देखने को मिलेगी और 2 दृश्य में आपको 2 अंकों में आपको 3-3 दृश्य देखने को मिलेगा। ये याद रखिए, 2 अंक और 2 अंकों में 3-3 दृश्य। और अब हम बात करते हैं इसके विषय वस्तु के ऊपर, यानी कि क्या छिपा हुआ है इस नाटक में। तो पहले आपको आम आदमी की पीड़ा का चित्रण इसमें देखने को मिलेगा, फिर मिलेगा भ्रष्टाचार एवं विसंगतियों का चित्रण देखने को मिलेगा, युवा वर्ग का आक्रोश इसमें आपको देखने को मिलेगा, व्यवस्था के प्रति आक्रोश आपको देखने को मिलेगा, समकालीन राजनीति की कुरूपता पर दिखा व्यंग नाटककार यहाँ पर करते हैं और गांधीवाद का दर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। याद रखिए, आम आदमी की पीड़ा का चित्रण आपको देखने को मिलेगा, भ्रष्टाचार एवं विसंगतियों का चित्रण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, युवा वर्ग का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिलेगा, व्यवस्था के प्रति आक्रोश यहाँ पर देखने को मिलेगा, समकालीन राजनीति की कुरूपता पर दिखा व्यंग आपको देखने को मिलेगा और गांधीवाद का दर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। युवा वर्ग का आक्रोश जो है ये दोस्तों युवक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये जो युवक होता है जो किस तरह से जो क्रूर लोग होते हैं उनके विरुद्ध में वो किस तरह से आंदोलन करता है, जेल भी जाता है और फिर आकर उनकी जो पोल होती है वो किस तरह से खुलता है, ये युवा वर्ग के आक्रोश के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर वैसे वो जो सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु है विषय वस्तु के बाद जो महत्वपूर्ण तत्व है वो यहाँ पर आपके सामने पेश है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, सभी भाषाओं में बकरी नाटक का अनुवाद हो चुका है। याद रखिए, उस समय में जन तत्वों को लेकर सभी नाटकों में इसका स्थान जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। 7वें दशक की बात कर रही हूँ। उस समय में
जन तत्वों को लेकर सभी नाटकों में, यानी कि जन तत्वों को लेकर जितने भी नाटकों की रचना किया गया था उसमें से इसका जो स्थान है वो प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद आता है, इस नाटक में नाटककार ने लोक नाट्य के माध्यम से इस तरह की एक आधुनिक कथ्य का प्रस्तुत किया है जिसमें अब की नेताओं का मुखौटा खुला गया है। जब मैं आपको पात्र परिचय दूंगी इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेताओं को मतलब कौन कौन से पात्र हैं जो कि नेगेटिव कैरेक्टर में हैं और उनको किस हिसाब से नेताओं के प्रतीक के रूप में रखा गया है। तो पहले आप फिलहाल ये याद रखिए कि इस नाटक में नाटककार ने लोक नाट्य के माध्यम से इस तरह की एक आधुनिक कथ्य का प्रस्तुत किया है। इस नाटक में एक आधुनिक कथ्य का प्रस्तुत किया गया है जिसमें अब के नेताओं का मुखौटा खुला गया है। उसके बाद समकालीन राजनीतिक जीवन के एक प्रामाणिक दस्तावेज है। ये नाटक अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि किस हिसाब से समकालीन राजनीतिक को लेकर यह नाटक रचा गया है। तो उस वजह से समकालीन राजनीतिक जीवन की एक प्रामाणिक दस्तावेज यहाँ पर पेश किया गया है। तो अब बारी है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं पात्र परिचय के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबके सामने पेश है हमारे वक्री नाटक के पात्र। तो सबसे पहले तो नट और नटी, मुख्य पात्र में पहले बताऊंगी आपको, यहाँ से शुरू होता है। पहले तो आपको देख लेनी है, नट और नटी आते हैं जो कि वर्णन करते हैं और एक पात्र है जिसकी मैंने यहाँ पर जिसको नहीं ली हूँ, गलती से छूट गया है, और वो है भिस्ती। याद रखिए, नट और नटी और भिस्ती। उसके बाद विपत्ति वो गरीब स्त्री होती है जिसकी बकरी को चुराया जाता है। याद रखिए, ये गरीब स्त्री होती है जिसकी जो बकरी होती है उसे चुराया जाता है। युवक जो कि नायक होता है। यहाँ पर आते हैं दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर। ये तीनों खलनायक होते हैं और ये तीनों नेताओं के ही प्रतीक होते हैं, जो खलनायक भी होते हैं और बाद में यही गांधीगिरी की प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। और लोग पहले इनके ऊपर भरोसा तो कर लेते हैं, फिर बाद में इनकी जो अंत होता है जब नाटक, इनकी जो मुखौटा होता है वो खुल जाता है, फिर इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो याद रखिए, विपत्ति जो होती है वो गरीब स्त्री होती है जिसकी बकरी चुराया जाता है दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर, इन तीनों के द्वारा। और ये तीनों सिपाही जो कि गौण पात्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, उसके सहायता से उसका ही सहायता लेते हैं और ये तीनों विपत्ति की जो बकरी होती है उसे चुरा लेते हैं। और युवक तो नायक है जो कि क्रांतिकारी होता है, जिसको पता चलता है, जिसको सबसे पहले पता होता है कि ये जो बकरी है ये गांधी की बकरी नहीं है, गांधी जी की बकरी नहीं है और ये विपत्ति की बकरी है, जिस वजह से वो विरोध करता है दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर का, और उसी वजह से उसे जेल भिजवाया जाता है इन तीनों के द्वारा और बाद में वो जेल से छूटता है। अब हम बात करते हैं गौण पात्रों के बारे में। तो सिपाही मैं बता ही चुकी हूँ आपको, सिपाही जो होता है वो इनके साथ मिला हुआ होता है दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर। यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा कि किस हिसाब से प्रशासन मिला हुआ होता है नेताओं के साथ और गरीब जनता को किस हिसाब से सब मिलके लूटते हैं। और फिर आते हैं गांव के लोग, काका काकी, फिर चाचा, राम और 2 ग्रामीण यहाँ पर आते हैं। याद रखिए, काका काकी, चाचा, राम और 2 ग्रामीण यहाँ पर आते हैं। और ये जो दोस्तों ये जो नाटक है मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि ये प्रतीकात्मक नाटक है और यहाँ पर एक्चुअली में जो मुख्य भूमिका में है वो है बकरी जो है ये गरीब जनता की प्रतीक के रूप में इस नाटक में इसको रखा गया है। तो अंत में दोस्तों आप याद रखिए कि दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर ये तीनों नेताओं के प्रतीक के रूप में इस नाटक में इन्हें स्थान मिला है। और वहीं पर बकरी जो है उसे गरीब जनता का प्रतीक के रूप में रखा गया है। और हमें क्या मिलती है इस नाटक में,
इस नाटक में हमें भ्रष्टाचार एवं विसंगतियों का चित्रण देखने को मिलती है। और हाँ दोस्तों, इस नाटक में हमें समकालीन कुरूपता पर व्यंग देखने को मिलती है। और ये जो नाटक है ये जनवरी नाटक के परंपरा का एक प्रमुख नाटक है, जैसे कि मैं कह चुकी हूँ। और उसके साथ साथ याद रखिए कि ये प्रगतिशील जन चेतनावादी नाटक के रूप में हमारे सामने पेश होता है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कीजिए। मैं अपनी ईमेल आईडी के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक भी दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि अगर आप ईमेल के थ्रू ही नहीं कोई और ज़रिया चाहते हैं जिसके ज़रिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।